हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। दुनिया के नंबर 1 सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क हैं, जिनकी कुल संपत्ति $497 बिलियन है। वह टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के सीईओ हैं। 21। हाल ही में किस राज्य में पहली बार चूना पत्थर ब्लॉक की नीलामी होगी? करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जम्मू और कश्मीर में खनिज विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र शासित प्रदेश 24 नवंबर 2025 को अपनी पहली बार चूना पत्थर लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी आयोजित करने जा रहा है। ये कार्यक्रम केंद्र शासित प्रदेश के खनन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा, जिसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। नीलामी जम्मू के कन्वेंशन सेंटर कैनाल रोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की उपस्थिति रहेगी। हाल ही में किस देश ने पहला ब्लाइंड महिला टीबी वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है? ऑप्शन ए, नेपाल। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित पहले ब्लाइंड महिला टीबी वर्ल्ड कप में नेपाल को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 23 नवंबर 2025 को प्रतिष्ठित पी. सारा ओवल मैदान पर खेले गए इस फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। ये जीत न केवल भारत को इस प्रारूप का पहला विश्व चैंपियन बनाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में किसने बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेल सिंगल्स का खिताब जीता है? ऑप्शन ए, युशी तनाका। ऑप्शन बी, लक्ष्य सेन। ऑप्शन सी, एंडर्स एंटोनसेन। ऑप्शन डी, ली शिफेंग। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। लक्ष्य सेन ने 23 नवंबर 2025 को सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर अपने करियर का छठा और इस साल का पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में 26वीं रैंक वाली जापानी खिलाड़ी योशी तनाका को 21-15, 21-11 से हराया। 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लक्ष्य ने आखिरी बार 2024 में लखनऊ में सुपर 300 का टाइटल जीता था। हालांकि उसी साल कनाडा ओपन में जीत के बाद से वह टॉप लेवल का ताज नहीं जीत पाए थे। हालांकि सितंबर में हांगकांग सुपर 500 में वह रनअप रहे थे। लक्ष्य 2017 में किदाम्बी श्रीकांत के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में टाइटल जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय पुरुष बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2025 हॉर्नबिल महोत्सव के लिए स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को आधिकारिक भागीदार राष्ट्र चुना है? ऑप्शन ए, सिक्किम। ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन सी, नागालैंड। ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। नागालैंड ने 2025 हॉर्नबिल महोत्सव के लिए स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को आधिकारिक भागीदार राष्ट्र चुना है। यह इस महोत्सव के एक वैश्विक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और स्विस राजदूत माया तिस्साफी ने नई दिल्ली में मुलाकात की और स्विट्जरलैंड की साझेदारी की पुष्टि की। मुख्यमंत्री रियो की आयरिश राजदूत केविन केली के साथ बैठक के बाद आयरलैंड को एक अन्य भागीदार देश के रूप में पुष्टि की गई। आयरलैंड की भागीदारी भारत के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर देती है। स्विट्जरलैंड और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के साथ शामिल होने से 2025 हॉर्नबिल महोत्सव एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक मंच के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 नागालैंड के कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में 1-10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 का विषय सांस्कृतिक जुड़ाव है। नागालैंड सरकार द्वारा हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में अंतर जनजातीय संपर्क और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल नामक पक्षी के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए, अहमदाबाद। ऑप्शन बी, हैदराबाद। ऑप्शन सी, मुंबई। ऑप्शन डी, नई दिल्ली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में शुरू होगी। IC 2025 का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इसमें पूर्ण वार्ता, विषय आधारित संगोष्ठियां, शोध प्रस्तुतियां और प्रदर्शनियां शामिल होंगी। इसमें एक समर्पित युवा वैज्ञानिक और छात्र सम्मेलन भी होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि यह विश्व स्तरीय वैज्ञानिक चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इस कांग्रेस में 1000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
इनमें विश्वविद्यालय प्रमुख, आईसीआर के अधिकारी, उद्योग जगत के नेता और कृषि व्यवसाय के नवप्रवर्तक शामिल होंगे। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का विषय स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की पुनर्कल्पना है। ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण पर एक अलग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 28 नवंबर से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय ग्रामीण विरासत एवं विकास न्यास द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के ग्रामीण बौद्ध स्थलों की सुरक्षा पर वैश्विक संवाद को आगे बढ़ाना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य विरासत संरक्षण को सतत ग्रामीण विकास के साथ एकीकृत करना भी है। न्यास के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा में ग्रामीण विरासत संरक्षण एवं विकास प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की योजना पर प्रकाश डाला। हाल ही में 78वां एनसीसी दिवस 78वां रेजिंग डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 नवंबर, ऑप्शन बी 22 नवंबर, ऑप्शन सी 21 नवंबर, ऑप्शन डी 20 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने अपना 78वां स्थापना दिवस 23 नवंबर 2025 को मनाया। 1948 में स्थापित एनसीसी भारत का सबसे बड़ा युवा संगठन है, जिसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करना है। 78वें रेजिंग डे पर देश भर की सभी यूनिट्स में परेड, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, प्लांटेशन ड्राइव, स्वच्छता अभियान और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गयी। इस अवसर पर सरकार ने एनसीसी के विस्तार, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। एनसीसी दिवस युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का प्रतीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के कोर्ट ने बाइजू रविंद्रन पर $1 अरब से अधिक का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अमेरिका की बैंक्रप्सी कोर्ट ने बाइजूस के संस्थापक बाइजू रविंद्रन के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें $1 अरब से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है जिसमें उन पर आरोप है कि बाइजूस अल्फा को मिले $1.2 अरब के लोन में से $53.3 करोड़ को उन्होंने गलत तरीके से दूसरी जगह भेजा और कोर्ट के आदेशों का पालन भी नहीं किया। हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ, भारत में 20 से 30 नवंबर 2025 तक हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सीएमएस द्वारा किया गया था। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जय बोल्सोनारो को गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्वीडन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ब्राजील की संघीय पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति जय बोल्सोनारो को इस संदेह में गिरफ्तार कर लिया कि वह तख्तापलट के प्रयास के लिए 27 साल की जेल की सजा से बचने और भागने की साजिश रच रहे थे। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने एक फुटेज जारी की है जिसमें बोल्सोनारो ने बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पर सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वीडियो में डिवाइस के किनारे जले हुए और बुरी तरह से डैमेज दिख रहे हैं। हालांकि वह अभी भी उनके पैर से जुड़ा हुआ है। अदालत के निर्देश पर यह निगरानी यंत्र उन्होंने 18 जुलाई से पहना हुआ था। बोल्सोनारो ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने केवल जिज्ञासावश अपने एंकल मॉनिटर के साथ छेड़छाड़ की थी।